ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम में यदि आप देख रहे हैं तो ओम प्रकाश शर्मा, इसमें भी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सटीक उपाय है। उपाय क्या है? आप सूर्य से आपका जन्म का महीना जान सकते हैं। सूर्य के द्वारा आप आपका जन्म समय क्या है वो जान सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सूर्य 12 राशियों में विचरण करता है और उसी के अनुसार मैं आपका जन्म समय क्या है उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जन्म समय जो राशि पर विचरण करता है उसके बारे में कि कौन से महीने में आपका महीना इस तारीख को जन्म हुआ है तो यह महीना होना चाहिए। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसको ध्यान से सुनिए। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अधिक विलंब न करते हुए अब मैं अपने महत्वपूर्ण विषय पर आपके चर्चा करने जा रहा हूँ। वो है आप सूर्य से जन्म समय कैसे देखें। सबसे पहले सूर्य से आप जन्म समय बता सकते हैं कि इसका जन्म समय क्या हो सकता है। तो सर्वप्रथम जन्म पत्रिका किसी की भी लीजिए। भगवान ने हमें 12 हाउस दिए हैं जिसको हम 12 भाव कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और जनसाधारण की भाषा में स्थान कहते हैं, घर कहते हैं। तो ये 12 स्थान 12 राशियों में ही सूर्य घूमता है और 12 राशियों के अनुसार ही मैं आपके चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लग्न भाव में हम चर्चा करते हैं। लग्न का है, लग्न होता है जन्म कुंडली का प्रथम स्थान। तो लग्न में सूर्य स्थित हो तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि ऐसे जातक या जातिका या फिर आपका जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं उल्टा चल रहा हूँ, एंटी क्लॉक। पहले लग्न भाव की चर्चा करी, उसके बाद में जन्म कुंडली का 12वां स्थान। 12वां स्थान पे यदि सूर्य लिखा होगा, किसी की जन्म पत्रिका देखिए और उस पर सूर्य 12वें स्थान पर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपका जन्म या जातक जातिका का जन्म जिसका आप देख रहे हैं सूर्य जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर है। तो उसका जो जन्म हुआ होगा वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य हुआ है। अब नेक्स्ट चलिए उल्टा एंटी क्लॉक चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉक में पहले लग्न बताया, फिर उसके 12वां स्थान, और 12 से यदि हम रिवर्स में आते हैं तो 11वां स्थान। जन्म पत्रिका का यदि 11वें स्थान पर किसी का भी सूर्य स्थित नजर आए, सूर्य जो बैठा हुआ है वहाँ पर यदि आपको सूर्य नजर आए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका जन्म सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य हुआ होगा। जन्म पत्रिका का यदि 10वां स्थान जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, तो जन्म कुंडली के 10वें स्थान पर यदि सूर्य स्थित है तो आप उसे बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका जन्म समय दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य हुआ होगा। जन्म पत्रिका का 9th हाउस यदि उस पर सूर्य स्थित है तो आप उसको बड़ी आसानी से जान सकते हैं और कह सकते हैं दावे के साथ कि आपका जन्म दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य हुआ है। जन्म पत्रिका का 8वां स्थान पर यदि सूर्य स्थित होगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका जन्म 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के मध्य हुआ होगा। जन्म पत्रिका का 7वां स्थान पर यदि सूर्य स्थित नजर आए, वहाँ 7वें स्थान पर सूर्य स्थित हो तो आप कह सकते हैं कि शाम को 7 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य आपका जन्म हुआ है। जन्म पत्रिका का 6ठे स्थान पर यदि सूर्य आपको नजर आए
तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है रात्रि को 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य हुआ है। जन्म पत्रिका का 5th हाउस यानी कि 5वां हाउस में 5वें घर पर या 5वें भाव पर यदि सूर्य स्थित नजर आए तो आप बता सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है रात्रि 10 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे तक आपका जन्म संभावित है। जन्म पत्रिका का 4th स्थान में यदि सूर्य स्थित हो तो आप बता सकते हैं कि रात्रि के 12 बजे से लेकर रात्रि के 2 बजे के मध्य आपका जन्म हुआ है। जन्म पत्रिका का 3रा स्थान पर यदि सूर्य स्थित हो तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है 2 बजे से लेकर 4 बजे रात्रि को। अब लास्ट में लगने से प्रारंभ किया था, एंटी क्लॉक चले थे, तो अब लास्ट में आता है 2रा स्थान जन्म कुंडली का 2nd हाउस। यदि वहाँ पर सूर्य स्थित हो तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य आपका जन्म हुआ है। ये तो वह आपका जन्म समय हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं जन्म पत्रिका के अनुसार। अब नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य 12 राशियाँ मेष राशि से लेकर मेष से मीन तक 12 राशियाँ होती है और अंग्रेजी महीने के अनुसार यदि हम देखते हैं तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मध्य जो है राशि के अनुसार गणना की जाती है। मैं यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार नहीं बता रहा हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य आपका जन्म कौन से महीने हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो सूर्य यदि मेष राशि से लेकर मीन राशि, तो सर्वप्रथम मेष राशि आती है। तो सूर्य यदि जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान पर 1 से लेकर 12 पर कहीं पे भी 1 लिखा हुआ यानी कि मेष राशि आपकी जन्म लग्न पर हो सकती है, 7वें स्थान पर हो सकती है, 5वें या 9वें पर हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप एक देखिए और वहाँ पर यदि सूर्य लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि जो आपके पास जन्म पत्रिका प्रस्तुत की गई है जो लेकर आया है और उसमें 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब होता है मेष राशि। अब मेष राशि का थोड़ा गणित आगे पीछे हो सकता है, पहले बहुत सटीक बैठता था। तो 14 अप्रैल से लेकर 13 मई के मध्य, ये सन 2002 तक तो ये संभव था, लेकिन आजकल सूर्य गणना 14 के बजाय 15 भी आ जाती है कभी कभी, तो ये 1 दिन का आगे पीछे फर्क पड़ सकता है, लेकिन 99% इसमें बहुत आपको ये सूत्र काम आएगा। तो सूर्य यदि मेष राशि में स्थित होगा तो 14 अप्रैल से लेकर 13 मई के मध्य ऐसे जातक या जातिका का जन्म हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलता है सूर्य यदि 2 लिखा हुआ है तो यह होता है वृषभ राशि। सूर्य वृषभ राशि पर नजर आए तो आप समझ जाइए कि 14 मई से 13 जून के मध्य आपका जन्म हुआ होगा। अब 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। यदि सूर्य मिथुन राशि पर स्थित हो, कुंडली के 12वें स्थान पर किसी भी स्थान पर 3 लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि आपका जन्म 14 जून से 13 जुलाई के मध्य संभावित है। अब सूर्य यदि कर्क राशि में स्थित होगा तो ऐसे में 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के मध्य आपका जन्म संभावित है। सूर्य यदि सिंह राशि पर स्थित नजर आए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 14 अगस्त से 13 सितंबर के मध्य आपका जन्म संभावित है। यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। राशि किस स्थान पर स्थित है, राशि सूर्य जिस स्थान राशि पर स्थित होगा उसी के अनुसार आपका अंग्रेजी महीना आ रहा है। तो सूर्य यदि 6 लिखा हुआ है तो 6 का मतलब हुआ कन्या राशि। तो सूर्य यदि कन्या राशि पर स्थित होगा तो 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के मध्य आपका जन्म संभावित है। तुला राशि पे यदि सूर्य स्थित होगा तो 14 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य आपका जन्म
संभावित है। सूर्य यदि 8 लिखा हुआ है जन्म पत्रिका में, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, तो सूर्य यदि वृश्चिक राशि में स्थित होगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका जन्म 14 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर के मध्य संभावित है। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में यदि सूर्य स्थित होगा तो 14 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के मध्य आपका जन्म संभावित है। इसके अलावा 11वां, जहाँ 11 लिखा हुआ है उसको कुंभ राशि कहते हैं। तो कुंभ राशि में यदि सूर्य स्थित होगा तो यह आता है आपका 14 जनवरी से 13 मार्च के मध्य। मकर जो आया, सॉरी अभी मकर का नहीं बताया मैंने आपको, मकर राशि पर यदि सूर्य स्थित होगा तो 14 जनवरी से 13 फरवरी, आप थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिए। और उसके बाद में आता है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में आता है तो ये हुआ आपके 14 फरवरी से 13 मार्च के मध्य आपका जन्म संभावित है। अब सबसे लास्ट में मेष राशि से हम चलते आ रहे हैं तो 12वीं राशि आती है मीन राशि। तो 12 लिखा हुआ है तो 12 का मतलब होता है मीन राशि। यदि सूर्य मीन राशि पर स्थित है तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के मध्य आपका जन्म की संभावना, यह महीना आपको मैंने पहले आपको समय बताया 24 घंटे में से कि आपको सुबह जन्म हुआ है, दोपहर को हुआ है या रात्रि को हुआ है, यह आपको मैंने गणित बताया, बहुत बड़ा महत्व सूत्र बताया। अब इसके अलावा ये मैंने अंग्रेजी तारीख जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मध्य कब संभावित है, ये राशि के अनुसार आपका सूर्य किस राशि में स्थित है उसके बारे में जानकारी दी। अब महत्वपूर्ण जो सूत्र आता है, एक और सूत्र बताता हूँ। सूर्य जिस राशि में स्थित हो, मेष राशि से लेकर मीन राशि के मध्य सूर्य किसी भी राशि पे स्थित हो तो उस राशि की संख्या लिख लीजिए। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब सूर्य 1, और यदि 12 लिखा है तो सूर्य को 12 प्लस 1, तो ये 12 मीन राशि, तो ये सूर्य हुआ। तो अब इसको क्या करना है आपको, सूत्र है सूर्य जिस राशि में स्थित हो उस राशि की संख्या, मेष से लेकर 12, 1 2 3 4 5 या 12 तक हो सकता है। तो सूर्य जिस राशि में स्थित हो उस राशि की संख्या लिखते हुए उसके सामने 3 और जोड़ दें। तो 3 जोड़ने पर आपको, ये दूसरा सूत्र बता रहा हूँ, वो महीना आपको एग्जैक्ट पता लग सकता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य आपका जन्म कब संभावित है। ये सूत्र भी आप लगा सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल बताता हूँ। यदि सूर्य मिथुन राशि में लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, मिथुन का वर्ष मेष वृषभ मिथुन, तो 3 आया, तो 3 सूर्य 3 में लिखा हुआ है तो मिथुन राशि, तो 3 संख्या लिखिए, उसके बाद में 3 जोड़ दिए, 3 और 3 कितना हुआ है, 6। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका जन्म 14 जून से लेकर 13 जुलाई के मध्य हुआ होगा। ये आपका, मैंने आपको गणित बताई है, ये आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये सूत्र 3 महत्वपूर्ण है ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिए।